राहुल गांधी के जेएनजी प्लान पर घमासान। गिरिराज सिंह बोले, अर्बन नक्सली हो गए हैं, राहुल देश को गृह युद्ध में धकेलना चाहते हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी को लोकतंत्र के लिए बताया खतरा। कहा कि राहुल देश भर में घुसपैठिया बचाओ अभियान चलाना चाहते हैं। प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी को भारत विरोधी ताकतों का पोस्टर बॉय बताया। कहा कि उनका रिमोट कंट्रोल सीमा पर। राहुल गांधी के जेएनजी वाले बयान पर निशिकांत दुबे बोले, गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं राहुल गांधी। गृह युद्ध के आधार पर नेहरू ने देश का बंटवारा किया था। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के आरोपों को बताया झूठ। बोले कि ईसी पर लगाए सभी आरोप झूठे हैं, तथ्यों को कितना तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे राहुल। रविशंकर प्रसाद बोले, राहुल गांधी देश के लोकतंत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। झूठे आरोप लगाना उनका स्वभाव बन गया है। उन्होंने नेता विपक्ष के पद की गरिमा गिराई। शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर युवाओं का विद्रोह के लिए उकसाने का आरोप लगाया। कहा कि युवाओं को गुमराह करके भड़काना चाहते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस दूर पूरे देश को धर्मशाला बनाने में लगी है। आरजेडी और कांग्रेस देश भर में घुसपैठिए बसाने में लगे हुए हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी ने कहा कि जेएनजी बचाएंगे संविधान, वोट चोरी को रोकेंगे जेएनजी और देश के युवा। वोट चोरी के विरोध में कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान। प्रियंका गांधी ने वीडियो जारी करके ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपील की। तेजस्वी यादव के पेन बांटने के तरीके पर बीजेपी ने सवाल उठाया। कहा, हिंदू समाज मां सरस्वती की आराधना करता है, पेन गलती से गिराया जाए तो माथे से लगाते हैं। जेडीयू में ने भी तेजस्वी के पेन बांटने के ऊपर सवाल उठाया। कहा कि तेजस्वी को पहले कलम से खुद पढ़ना चाहिए था, उनका पेन बांटना सामाजिक गुनाह है। आरजेडी ने बिहार में चरावा स्कूल बनाए। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का प्रशांत किशोर पर हमला। पीके के फंडिंग के मॉडल पर उठाया सवाल। कहा कि घाटे वाली कंपनी कैसे कर रही है पीके को फंडिंग। संजय जायसवाल बोले, कंपनी को 19 करोड़ का घाटा तो 14 करोड़ का चंदा कैसे दिया, घाटे की कंपनियों का इल्लू क्या है। वायनाड दौरे पर राहुल और प्रियंका गांधी काफिला रोककर सरकारी स्कूल के बच्चों से मुलाकात की फोटो भी खिंचवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर कदम का पौधा लगाया। यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स द्वितीय ने गिफ्ट दिया था कदम का पौधा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 65 में भारत पाक युद्ध में शामिल सैनिकों से मुलाकात की। कहा कि युद्ध में मिली विजय पूरे राष्ट्र के सामूहिक संकल्प का फल होता है। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक है। कृषि क्षेत्र से संबंधित जीएसटी सुधारों को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग। पंजाब की मान सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। 26 से लेकर 29 सितंबर तक चलेगा सेशन। बाढ़ बारिश से नुकसान के मुआवजे से जुड़े हैं नए कानून पर हुई चर्चा। यूपी के पूर्व सीएम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की समधन अम्बी बिष्ट के खिलाफ एफआईआर। विजिलेंस विभाग ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश रचने के मामले में केस दर्ज किया। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली। मां अफशा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने राहत दी है। गाजीपुर कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की है। भारत पर लगे 25% अतिरिक्त टैरिफ को हटा सकता है अमेरिका। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंता नागेश्वरन ने दिए संकेत। कहा कि 8 से लेकर 10 हफ्तों में हालात होंगे सामान्य। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग के मामले में गिरफ्तारी। फरार चल रहे 2 आरोपियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा। पकड़े गए दोनों आरोपी नाबालिग। 11 सितंबर को बरेली स्थित दिशा पाटनी के घर पर हुई थी गोलीबारी। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में शूटर्स के एनकाउंटर पर गैंगस्टर रोहित गोद्रा ने सोशल मीडिया पर दी यूपी पुलिस को धमकी। कहा कि हमारे 2 शूटर मारे गए हैं, हम इसका बदला लेंगे। दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर्स के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन है। दिल्ली, सोनीपत, सांपला, झज्जर, रोहतक और बहादुरगढ़ में 58 जगहों पर रेड। पुलिस ने गैंगस्टर नीरज बवाना सहित कई गैंग के 6 गुर्गों को गिरफ्तार किया। 36 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। करीब 820 पुलिस वाले हिरासत में। गुरुग्राम की एमएनआर बिल्डिंग पर फायरिंग। देर रात बदमाशों ने कई राउंड गोलीबारी की। जांच में जुटी पुलिस। फिलहाल किसी का हताहत होने की खबर नहीं। भारत में आईफोन 17 की कीमत 82,900 से लेकर 2,29,000 तक। 9 सितंबर को एप्पल ने लॉन्च किया था फोन।